5.5 वर्ष की आयु में मंत्र लिया देवर्षि नारद जी से और मात्र 6 महीने में भगवत प्राप्ति की। मात्र 6 महीने में। सावधानी से सुने, जो लोग ये कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे उनको ये सीखना चाहिए ध्रुव जी से। 5.5 साल के थे जब घर छोड़कर भगवान को मनाने निकल गए और 6 साल के हुए तो भगवान उनके सामने प्रस्तुत हुए, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री ध्रुव जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। कुछ बोल नहीं सक रहे थे तो भगवान ने अपना शंख उनके कपोल से लगाया तो यौनतः प्रवेश मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत किल शक्तिधर सुधाम्ना। प्रणाम किया, मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले आप हो, जीव मात्र को संचालित करने वाले आप हो, सबको जीव आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको शक्ति प्रदान करने वाले आप हो। मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान बोले कोई वरदान मांग लो, जो वरदान कहोगे हम तुमको दे देंगे, जो चाहोगे। ध्यान से सुनना, 6 वर्ष का बालक जो अपनी माँ के अपमान से अपमानित होकर घर से निकला है, वो बालक कहता है महाराज हे प्रभु, जब तक आपका दर्शन नहीं किया था तब तक मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरी सौतेली माँ ने जिस राज्य के लिए मुझे ठुकराया है, मेरा अपमान किया है, जब आप प्रकट हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं आपसे अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगूंगा। लेकिन जब आपका दर्शन कर लिया तो अब मुझे लगता है राज्य कितना भी बड़ा मांग लूं, एक दिन तो उसे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भगवान के दर्शन का सबसे बड़ा फल क्या है? जीव को सत्य का बोध होता है, वो सत्य समझ में आ जाता है। अभी तो हम लोग सब समझ रहे हैं, हमको सबको सत्य मालूम है, किसी को सत्य मालूम नहीं। सत्य मालूम होता तो आज हम अपना जीवन यूं बर्बाद ना कर रहे होते। अभी भी हम साधना में समय नहीं निकालते, साधन एकत्रित करने में समय निकालते। हाँ या ना? जोर से बोलो। साधन क्या है? घर बकाल गाड़ी घोड़ा ये वो और बैंक बैलेंस अटरम सटरम बेटा बेटी, ये सब क्या है? इन साधनों से कोई सुखी हुआ है? नो वन कैन सेटिस्फाई इन दिस वर्ल्ड। आज तक तो नहीं हुआ, टिल नाउ। आगे तुम कैसे होगे? बड़े बड़े राजा महाराजा, हम तो उनके पाम की धोवन भी नहीं है, इतने बड़े सुख वो भोगते थे, आखिरकार उन्हें वो महल छोड़कर ही सुख की तलाश पूरी की उन्होंने। महलों में उन्हें कुछ मिला ही नहीं, छोड़ना ही पड़ा। ध्रुव के सामने त्रिलोकीनाथ खड़े, आज जो चाहे मांग ले, जो चाहे मांग ले। पर ध्रुव ने क्या मांगा? प्रभु जब आप मेरे सामने खड़े हैं तो मुझे वो नहीं चाहिए जो मिट जाए, मुझे वो चाहिए जो कभी मिटने ना दे, जो मुझे कभी मिटने ना दे। और जो जीव को कभी मिटने नहीं देती है वो है परमात्मा के चरणों की भक्ति। ध्रुव कहते मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान कहते चिंता मत कर, यहां भी अपने पिता से बड़ा राज्य करेगा और तेरे लिए तो मैंने और भी अच्छा राज्य निकाला हुआ है। मैं अपना लोक छोड़ूंगा जो विष्णु लोक के नाम से जाना जाता है, अब वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। तू वहां आके राज्य करेगा, यहां भी राज्य कर और वहां भी राज्य करना है तुझको। और भक्ति तो तुझे दी। भगवान मेहरबान हो गए साहब। इतने दुनिया भगवान पे फिदा होती है, भगवान ध्रुव पे फिदा हो गए। भगवान का स्वभाव है अपने भक्तों पे फिदा हो जाना, उन पे अपना सर्वस्व लुटा देना। सुनिए, हेलो सब लोग, धनवान लोग सब सुन ले, मिडिल क्लास गरीब सब सुनो। इस दुनिया में एक रिश्तेदार ऐसा है जो अपना फ्लैट तुम्हारे नाम कर दे? हाँ है, एक आध तो होगा। मौका पड़े वो करवा तो लेगा, अपने नाम करेगा नहीं। हाँ या ना?
और मेरे ठाकुर ने अपना पूरा लोक ही दे दिया, ले बेटा तू राज्य कर। ऐसे दयालु को छोड़कर दुनिया की बंदगी करना ये मूर्खता नहीं तो क्या? ऐसे दयालु ईश्वर को छोड़कर दुनिया में रमण करना ये मूर्खता नहीं तो क्या? अरे इस ईश्वर को, तुम्हारा ये जो शरीर है ना, छोटा मोटा पतला दुबला जितना भी जैसा भी, ये तो नश्वर है, आज नहीं तो कल मरेगा। तुम्हारा जन्म जन्मांतर का संबंध परमात्मा से है, जो था है और आगे भी रहेगा। उस संबंध को पहचानो, उस हरि को पहचानो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ध्रुव से बड़े प्रसन्न हुए, अपना लोक उन्होंने ध्रुव को दिया। और आज भी ध्रुव तारा आप देखते होंगे, देखते हो हैं? यहां पर ही ध्रुव जी राज्य कर रहे हैं, वो ध्रुव लोक है। ये पृथ्वी घूमती रहती है, हाँ या ना? साइंटिस्ट यही बताते ना, पृथ्वी और इतनी सी दूरी पे टिकी हुई है पूरी पृथ्वी। इसे संभालता कौन है? जब हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, पानी के शिप चलते हैं, मालूम भी है कैसे चलते हैं? पृथ्वी घूमती रहती है, पहुंचेंगे कैसे? किसी पायलट से पूछना, भाई साहब जब पृथ्वी घूमती रहती है तो ये लोग पहुंच कैसे जाते हैं अपने गंतव्य तक? बोलिए गंतव्य तक इसलिए पहुंचते हैं कि पृथ्वी को उस जगह को टारगेट नहीं बनाते हैं जहां उन्हें जाना है, ये केंद्र में रखते हैं ध्रुव तारे को। और ध्रुव तारे के किस तरफ भारत है, किस तरफ अमेरिका है, किस तरफ इंग्लैंड है, किस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, उसको ध्यान में रखकर, उसे केंद्र में रखकर, चाहे वो जल के शिप हों, चाहे ऊपर उड़ने वाले जहाज हों, ये सब ध्रुव तारे को केंद्र में रखकर उड़ते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसका मतलब बता दे, अभी अभी भाव आया है मन में। भाव यह है कि जो दुनिया की वस्तुओं को ध्यान में रखकर चलते हैं अपनी मंजिल तक, वो भटक जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्तों को केंद्र में रखते हैं वो कभी भटकते नहीं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ध्रुव जी के ही वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। पृथु भगवान स्वयं भगवान के अंश अवतार हैं। पृथु भगवान ने बहुत पृथ्वी का मंथन भी किया, दोहन भी किया, बहुत सारी वस्तुएं मानव के लिए निकाली। उसके बाद पृथु भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किए। बहुत अश्वमेध यज्ञ जब पृथु भगवान ने किए तो देवराजेंद्र उनके अश्वमेध यज्ञ से डर गया और देवराजेंद्र को ऐसा लगा कि ये जो पृथु हैं ये मेरा स्वर्ग छीनना चाहते हैं, तो उनके अश्व को लेकर देवराजेंद्र चोरी करके लेके भाग गया। पृथु भगवान को बड़ा क्रोध आया और शस्त्र लेकर इंद्र को मारने के लिए दौड़ पड़े। ब्राह्मणों ने कहा ठहरिए, पृथु भगवान से, ठहरिए महाराज। बोले जी ये क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले ये मेरे अश्व को लेके चला गया, इसे मार दूंगा मैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनना जरा। ब्राह्मणों कहा अनुष्ठान में क्रोध करना अनुष्ठान का फल नहीं मिलता। जजमान पक्ष ध्यान से सुने, और जो भी लोग भविष्य में फ्यूचर में कथा कराने वाले हैं वो भी सुने। भागवत कथा एक अनुष्ठान है, और जब आप अनुष्ठान में बैठे तो संकल्प ये हो कि हम क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करते ही अनुष्ठान का फल समाप्त हो जाता है, इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। कम से कम 7 दिन तो कंट्रोल योरसेल्फ। अंदर से कितना भी खून उबाल मार रहा हो, पर अंदर मुंह पे ताला रख लो, नहीं बोलूंगा 7 दिन। लिखते जाओ डायरी में किस किस ने क्या क्या किया है, 7 दिन बाद हिसाब किताब चुकता कर लेना। लेकिन अनुष्ठान में क्रोध नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबको समझना। जो फ्यूचर में भी कथा कराने वाले और जो अनुष्ठानित तरीके से कथा सुनते हैं उन सबको सीखना चाहिए, श्रोताओं को भी। क्रोध करोगे तो फल नहीं मिलेगा उतना जितना मिलना चाहिए। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप तो 1-2 दिन ही आएंगे। जिनको 7 दिन सुनना है उनको टेंशन लेना है, क्रोध हमको नहीं आना चाहिए। तो पृथु जी से कहा कि देखो आप क्रोध करोगे तो अनुष्ठान भंग हो जाएगा, क्रोध नहीं करो। बोले हमको कुछ न, क्या करें फिर इंद्र हमारा आसुर? बोले चिंता मत करो, हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे, ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि देवराज इंद्र सिंहासन सहित हमारे सामने अब उपस्थित होगा।
और ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ये ब्राह्मण देवता क्यों कहते हैं ब्राह्मण देवता? इन पे न गदा है, न चक्र है, न तलवार है, न क्या कुछ है? कुछ नहीं। किसी ब्राह्मण पे न तलवार है, न गदा है, न धनुष बाण है, न भगवान की तरह बंसी है। फिर भी ये जो देवता ब्राह्मण देवता क्यों कहते हैं? सुनो, देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है। और वे देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, वो देवता जिनके बस में पूरा विश्व है, वो देवता मंत्रों के बस में है। किसके बस में? मंत्रों के बस में है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा विश्व देवताओं के अधीन है। उनके इशारों से वर्षा कर दें तो मिट जाए, बारिश ना करें तो मिट जाए, हवा तेज चला दें तो मिट जाए, न चलावें तो मिट जाए, हैं? ओरे बरसा दें तो चला जाए। तो ये पूरा विश्व किसके बस में? देवताओं के बस में। और वो देवता किसके बस में? बोले मंत्रों के बस में। और मंत्र किसके बस में? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण देवता है। जो देखो, शनि खराब हो, शनि की दशा खराब हो, पंडित जी कहते हैं 101 रुपया शनि पे चढ़ा देना, तेरी शनि की दशा ठीक हो जाएगी। आइडिया ब्राह्मण को मालूम है कौन से मंत्र के साथ क्या चढ़ाओगे तो तेरा शनि का ग्रह भी तेरे साथ में चला जाएगा। जो थोड़ा आर्य समाजी लोग हैं वो इन सब बातों को नहीं मानते। ध्यान से सुने, जो आर्य समाजी लोग हैं वो इन बातों को नहीं मानते कि शनि ग्रह होती है, कि ये ग्रह होती है, कि वो ग्रह होती है। माय डियर, सारी ग्रह होती हैं। ग्रह नहीं होती तो आज इतनी खतरनाक ग्रह तुम जैसे लोग कहां पैदा होते। नवग्रह की पूजा होती है कि नहीं? हर पूजा में नवग्रह की पूजा होती है। 9 ग्रह हैं। ये ग्रह तो होती है। हाँ, कोई मानता है, कोई नहीं मानता, ये अलग बात है। तो वो ब्राह्मण एक ऐसा मंत्र पढ़ दे तो अच्छे अच्छे उसके बस में हो जाते हैं, देवता उसके बस में हो जाते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है। और इसलिए कदापि नहीं कह रहा हूं कि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए कह रहा हूं कि हमारा किसी का बुरा ना हो, हम सबका भला हो। ये उपाय कर्म कांड में लिखे हैं, वेद में लिखे हैं, कहीं और नहीं लिखे, वेद में ही लिखे हैं। अगर आप कहोगे तो इतना भी बता दूंगा कि वेद में कितने लाख मंत्र कर्म कांड के, ये भी बता दूंगा। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, जब तुम्हें जरूरत होगी तब बताऊंगा। जो लोग कहते हैं ना ग्रह व्रह नहीं होती है, उनको वेद पढ़ने चाहिए, उनको समझ में आ जाएगी कि होते हैं। कर्म कांड इतना बड़ा, सबसे ज्यादा तो लिखाई कर्म कांड पे गया है। उपासना कांड, फिर उपासना कांड है, फिर भक्ति के ऊपर सब कुछ तो लिखा है वेद में। क्या नहीं लिखा है? राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से, सॉलिड आवाज में बोला करो। क्या तुम तो देवराज इंद्र को खींच लाने की शक्ति मंत्रों में है। देवराज इंद्र को खींच लाने की शक्ति इनमें है। तो कितनी बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। महाराज, ये ऋषभदेव जी के अब वंश में ही एक राजा हुए, प्राचीन बहरी राजा हुए। और वो राजा एक काम किया करते थे, वो यज्ञ किया करते थे और यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। आज भी आप लोग देखते होंगे कि लोग बलि देने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। 2-3 काम ऐसे हैं जो व्यक्ति स्वाभाविक तौर पे तैयार हो जाए, सिखाना नहीं पड़ता है। मांस, मीट, मांस, मदिरा और मैथुन, इसके लिए कहीं कोई स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है जो सिखाया जाता हो। ये सब अपने आप सीख जाते हैं। सिखाया क्या जाता है? बोले गलत मत करो, शराब पियो, ये कहीं सिखाया जाता है?
मीठ खाओ ये सिखाया जाता है, झूठ बोलो ये कहीं सिखाया जाता है? इसकी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है कहीं झूठ बोलने की, चोरी करने की कोई यूनिवर्सिटी है? ये काम सारे बुरे काम जीव अपने आप क्यों क्यों? क्योंकि देखो आप कभी बारिश हो तो देखना, पानी का स्वभाव होता है नीचे की तरफ जाना। पानी का जो स्वभाव होता है, जल का जो स्वभाव होता है वो नीचे की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ अगर जल को लेके जाना होगा तो एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, हाँ या ना? तुम्हें एक कमरा ऊपर जल पहुंचाना है, एक बाल्टी पानी, अब बताओ कैसे पहुंचाओगे? लगा पंप, दे बिजली का करंट, लगा दे पाइप, कितना खर्चा होता है? कितना खर्चा होता है एक बाल्टी पानी ऊपर ले जाना, और ऊपर से फैला दो, नीचे जाने में कोई खर्चा है? ये मन की स्थिति उसी पानी की तरह है। ध्यान से सुनना, बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं आप सबको, एकदम सावधान भवंतु। ये मन की जो कंडीशन है ना उसी पानी की तरह है, नीचे की तरफ सहज चला जाता है, मतलब बुराई की तरफ। झूठ बोलना आसान है, तुरंत बोलेगा। मदिरा पीना आसान है, तुरंत पिएगा। उल्टे सीधे झूठ सांच चोरी डकैती पाप सब कर डालेगा विद इन सेकेंड, वो कोई सिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इस मन को ऊपर लाना हो तो सत्य बोलो, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मदिरा नहीं पीनी, अब कर मेहनत, अब पावर लगा, तब सत्संग की पावर लगती है। और जब सत्संग की पावर लगती है तो मदिरा छूटती है। तब कई लोगों ने सत्संग में आके बुरे काम छोड़ दिए। किस किस ने बुराइयां छोड़ी हैं कथा सुन सुन के? मदिरा की नहीं, और भी जो बुराइयां हो, एक एक करके तो कई बुराई, देखो कितने लोग छोड़ रहे हैं। पाजी तुसी छोड़ोगे कुछ? पाजी कह रहे हम तो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के बैठे हुए फिलहाल तो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये जो मनस्थिति है जल की तरह है, नीचे सहज में बह जाती है, लेकिन ऊपर उठाने के लिए पावर लगाना पड़ता है। तो पावर अगर लगाना है तो वो सत्संग का पावर आपको लगेगा, सदगुरु की कृपा का पावर जब लगेगा तो आप स्वतः ही, जैसे बिना मोटर के जल ऊपर नहीं जाएगा, बिना हाथ में बाल्टी उठाए जल ऊपर नहीं जाएगा, वैसे ही बिना प्रयास के हमारी मनस्थिति ऊपर नहीं उठेगी। और जिस दिन मनस्थिति ऊपर उठ गई उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा, उस दिन कल्याण हो जाएगा। वो राजा को देवर्षि नारद आए, बोले क्या करते हो तुम? देखो ऊपर दिखाए, ये देखो उधर आकाश में देखा, तमाम जिन जिन पशुओं को उसने बलि चढ़ाई है वो पशु उसको आने का इंतजार कर रहे हैं। बोले महाराज जी कहाँ है? बोले ये सब तुझे खाएंगे, तेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, ये सब तुझे खाएंगे। बोले महाराज ऐसा मत करवाओ, हमें क्यों, हम तो जो वेदों ने कहा है वही हमने किया है। तो कई जगह पर वेदों के शब्दों को, वेद कई लोगों को वेद मनाई है। क्यों मनाई है? चीन की भाषा आपको समझ में आएगी, चीनी भाषा, फ्रेंच, फ्रेंच और कौन सी है? फ्रेंच, चाइनी, और जो भी, अगर हम उस शहर में जाएं वहां की भाषा हमको समझ में ना आए तो गड़बड़ होगी कि नहीं? वेद की भाषा आसान नहीं है, इसलिए वेद मंत्रों का अधिकारी हर किसी को नहीं बताया है। परंपरागत तरीके से जो उस वेद को पढ़ता है, जो वेद को जानता है, उसी को वेद पढ़ना चाहिए। मां का अलग अर्थ निकलता है, या का अलग अर्थ निकलता है, और हम लोग उसी को वैसा ही समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए परंपरागत तरीके से सीखो जो कुछ सीखना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने उस राजा को पुरंजन की कथा सुनाई। और पुरंजन की कथा 2 मिनट जरा ध्यान से सुनेंगे आप सब। एक पुरंजन और पुरंजन का एक मित्र अविज्ञात,
दोनों बड़े सगे मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे। एक दिन पुरंजन ने कहा कि मित्र तुम्हारे साथ तो बहुत रह लिए, अब थोड़ा घूमना चाहते हैं। अभिज्ञात ने कहा क्या करोगे, घूम के भटक जाओगे, रहने दो यहीं रहो। बोले नहीं हम घूमना चाहते हैं। बोले ठीक है घूम आओ, हम यहीं बैठे यहीं आ जाना। बोले ठीक है आ जाएंगे। पुरंजन घूमने चला, और जब पुरंजन घूमने गया, भ्रमण करने गया, प्यारे हजारों गांव लाखों शहर देख के, जंगल झाड़ी नदी पहाड़ पर्वत सब जगह घूम के आया, कहीं उसका मन नहीं लगा। अचानक से एक जगह पर गया तो वहां उसे 9 द्वारे वाली नगरी दिखी, उसमें 9 द्वार थे। उसने कहा इस नगरी में चल के देखा जाए, तो झट उस नगरी में वो घुस गया, प्रवेश किया। तो वहां जैसे ही उसने प्रवेश किया तो वहां उसने एक बहुत सुंदर युवती को देखा। पुरुषों का स्वभाव होता है सुंदर युवती को देखना, है होता है कि नहीं जरा बताएंगे? हाँ होता है ना, सच बताओ। देवियां बड़ी खुश हो रही होंगी, बोले देखो कैसे होते हैं ये लोग। ठीक वैसे देवियों का भी स्वभाव होता है सुंदर पुरुष को देखना। अब देवियां बताएं हाँ जी कि ना जी? हैं जी? कोई भी अननोन आदमी सुंदर सा फोटो लगा के फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, तुरंत एक्सेप्ट कर लेती हैं। और उसने अपने नाती का फोटो लगा रखा है, खुद का नहीं लगाया, खुद तो बुढ़ा 80 साल का, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलिए जी। इसका मतलब क्या है? स्वभाव ही है एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना। इट्स नॉट बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना ये कॉमन बात है। आजकल लोग उस चीज को किसी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करते हैं, वो एक अलग विषय है, पर सच ये है कि सबके ही अंदर ये सारी चीजें हैं। पुरंजन ने जब उस सुंदर स्त्री को देखा तो देखा 10 सेवक हैं, एक सेनापति है, 5 फन वाला सर्प उसके आगे पीछे घूम रहा है। उस सुंदर युवती को देखकर पुरंजन मोहित हो गया, और उस पुरंजन ने उस स्त्री से पूछा देवी तुम कौन हो? बोले जी ये तो हमको नहीं पता कि हम कौन हैं, लेकिन हमको ये पता है कि जिस नगरी में हम रह रहे हैं यहाँ हुक्म हमारा चलता है। ये हमारे 10 सैनिक हैं, हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते। ये हमारा सेनापति है, ये देखभाल करता है, और ये हमारी सुरक्षा करता है 5 फन वाला सर्प। यहाँ इस नगरी में जो होगा वो हमारी मर्जी से होगा, इतना हम जानते हैं। तो पुरंजन बोला नाम? बोले नहीं पता। आर यू मैरिड? देवी जी बोली आई एम नॉट। पुरंजन ने पूछा आप शादीशुदा हैं? बोले नहीं। पुरंजन बोला हम भी शादीशुदा नहीं है, क्या आप हमसे शादी करेंगे? बोले कर लेते हैं। तो शादी कर ली। अब पुरंजन उस बोले हम आपको नाम किस नाम से बुलाएं? बोले तुम पुरंजन, हमको पुरंजन ही कह लो, हम तुम्हारे ही तो हैं। उसका नाम रख दिया पुरंजनी। नई नई शादी जब होती है तब पति देव का स्वभाव देखो। ओहो, जब नई नई शादी हुई हो, और ये सबके साथ घटना घटित होती है, 1 साल बाद पति बदलता है। हाँ जी कि ना जी? बदलता है कि नहीं? 1 साल बाद। 1 साल तक तो हाँ जी, जैसे अभी कर रहे हो हाँ जी। देवी बोले इतने बजे आ जाना? बोले हाँ जी। आज संडे घूमने चलेंगे? बोले हाँ जी। आज वो देखना मम्मी क्या चल? हाँ जी। 1 साल बाद तेवर चेंज होते हैं। बहुत हो लिया, तुझे ही देखता रहूंगी, कुछ काम भी करूं? फालतू की बात करती रहती हो। घूमने चलो, संडे हो गया, संडे हो गया। हर दिन आएगा संडे तो हर दिन घूमोगी? झट मम्मी को लगाती हैं देवी जी फोन, पुरंजनी, ए मम्मी मेरा पुरंजन बदल गया। अब नहीं सुनता है, अब मम्मी की सुनता है मेरा पुरंजन। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कितने चेहरे पे स्माइल आ गई। सबको अपने शादी की पहली साल याद आ गई है, कैसे आइसक्रीम खाने जाते थे स्कूटर पे बैठ के।
कितने अच्छे दिन थे वो, जाने कहाँ गए वो दिन, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शोक मनाने की भी जरूरत नहीं है। जिंदगी में एक ही बार आता है वो टाइम, ठीक है। हाँ, बाद में जो हो रहा है वो सबको पता ही है। वो ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था तुम्हारे साथ, सबके साथ ऐसा ही होता है। पुरंजनी खावे तो ये खावे, पुरंजनी नाचे तो ये नाचे, पुरंजनी रोवे तो जे रोवे। 24 घंटा यही हाल। अब साहब एक स्त्री थी, जरा बड़ी कुरूप थी, इससे कोई शादी नहीं करता था, कोई शादी नहीं करता था। शादी करने के लिए भी तो सुंदर चाहिए ना, है ना। चाहे खुद कितना ही कालिया हो, खुद क्योले की खदान से निकला हो, लेकिन कन्या गोरी चाहिए, राइट। तो एक बहुत जरा नाम की कन्या थी जिससे कोई विवाह नहीं करता था, बड़ी दुखी थी। तो वो चंडवेग के पास में गई, बोले हमसे कोई शादी नहीं करता है। बोले एक काम करो, एक काली और एक गोरे ये दूत ले जाओ, 365 काली है, 365 गोरे, इनको लेके जाओ तुम, ये तुम्हारी मदद करेंगे, तुम जबरदस्ती भोगो। जब कोई राजी से शादी नहीं करे तो जबरदस्ती करो। तो सबसे पहले उसने पुरंजन की नगरी पर ही आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे सैनिक शिथिल हो गए, सेनापति भाग गया। पंच फन वाला वो सर्प जो था वो भी हो जाता रहा, और एक तरीके वो आराम से सो रहा है पुरंजन महल में, और वहां पूरी नगरी लुट गई। तब जाके अचानक से उसने आक्रमण किया तो उसको पता चला कि अब सब कुछ स्वाहा हो गया। मरते मरते भी वो ये सोच रहा है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पुरंजनी का क्या होगा। और हमारे यहाँ कहते अंतमति सुगति, जैसे मरने वाले की अंत में मति होती है, उसकी वैसी गति होती है। तो अगले जन्म में वो स्त्री बना, और स्त्री बना मलध्वज नामक एक राजा के साथ उसका विवाह हुआ। वो राजा भी चल बसे, और जब वो राजा चल बसे तो उनके सब को लेकर वो चली, मैं सती होंगी। सती होने के लिए वो चल पड़े। इधर में अभिज्ञात नामक जो मित्र थे वो ब्राह्मण का रूप बनाकर चले, चलो जी कहीं होटल में चल के खाएंगे, हाँ या ना। ठीक, आज मन कर रहा है गाने सुनने का, तो सुन लिया। आज मन कर रहा है कुछ अच्छी सी स्मेल लेने का, आज झट छू छू कर लिया। इत्र को कई लोग तो इत्र पूरा यूं 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 करके पूरा नहाई गए इत्र में। ले गंगा जल को स्नान हो न हो, इत्र को स्नान है गो जाको कमलाक्षी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। मन ने कहा, सेनापति ने कहा, गंध श्रवण, मन कह रहा है कुछ गाऊं, कुछ कहूं, है ना, टच करूं। तो जो जो मन ने कहा हमारी इंद्रियों ने वही किया। लेकिन जरा अवस्था, ये जरा कौन है? ये बुढ़ापा। बुढ़ापे में क्या होता है? और चला नहीं जाता। क्या कह रहे हो? हाँ क्या? पापा आपके जो चाचा थे वो गए। कौन गए? आपके चाचा। अब उसको कौन गए? ये पापा जाने को तैयार है, चाचा की छोड़। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं बुढ़ापे में, इंद्रियां काम नहीं करती हैं बुढ़ापे में, और तब जीव बेबस हो जाता है। वो पंच फन वाला प्राण रात दिन जग कर जो पहरा देता है, कौन? ये पंच प्राण। जब जीव सो जाता है तो मरे के बराबर हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं बोलो? जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारे कमरे में क्या हो रहा है तुम्हें पता है क्या? दुनिया में क्या हो रहा है पता है क्या? पता करने के लिए सुबह टीवी खोलते हो, न्यूज चैनल देखे दुनिया में क्या हुआ।
लेकिन तुम्हारे सोने पर भी क्या खर्राटे नहीं आते? क्या सांसें नहीं चलती? क्या सांसें रुक जाती हैं? सांसें रुक जाए तो दुनिया रुक जाए। तुम सोते हो, अधमरे हो, लेकिन जब सांस रुक जाए तो पूरे मरे हो। रात दिन जग कर ये पंच फन वाला प्राण हमको बचाता रहता है, रात दिन जग कर। और ये 365 काले गोले, ये कौन है? दिन और रात हैं, धीरे धीरे करके हमें बुढ़ापे की तरफ धक्का मारते। और जब धक्का मर जाता है तो जो अंतिम स्थिति होती है हमारी जीव स्थिति की, मन की, वही हमको अगला जन्म मिलता है। कई लोग पैसे के बारे में सोच सोच के मरते हैं, तो अगले जन्म में बनते हैं क्या? बनते हैं जो घरों में पाए जाते हैं ना, वो वही मरे हुए लोग जो यही सोच के मरे थे, बेटे को बताया नहीं, यहाँ गड़ी रह गई, यहाँ छुपी रह गई, फलाने पे इतना रह गया, फलाने पे इतना रह गया, अब क्या होगा बेटे को तो पता भी नहीं है। फिर वो घरों में घूमते रहते हैं, वो बनते हैं वो। और भी ऐसी स्थिति है जो अंतिम में बनते हैं, वो उनको वही बनना पड़ता है। बोलो राधे राधे। अभिज्ञात नामक मित्र कहता है, मेरे बन जाओ, कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं। मतलब परमात्मा कहते हैं जो मेरा बन गया है उसे रोना नहीं पड़ेगा, उसे भटकना नहीं पड़ेगा, वो मेरा बन गया वो तर जाएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि घर छोड़ के बाबा जी हो जाओ, पर ये जरूर कहता हूँ घर में रह के ही बाबा जी हो जाओ। मन को कंट्रोल में करने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा खतरनाक हैं दो इंद्रिय, इनको कंट्रोल में करो। दो इंद्रिय बड़ी खतरनाक हैं साहब, बता दूं कि नहीं है? ऐसी दबंगई तो हम पे भगवान की चला भाई, और कहो कि तो हमने आज तक सही ना है। प्रेम से पूछो, बोले बता दीजिए, बता